नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका अपने सोशल मीडिया चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं और आज हम डिस्कस करेंगे धनु राशि का मई का महीना कैसे रहने वाला है। जी हां, धनु राशि वालों के लिए बिजनेस, नौकरी, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, पढ़ाई लिखाई और स्वास्थ्य के रूप से मई का महीना आपके लिए कैसा होने वाला है, इसको हम डिस्कस करेंगे आज के इस एपिसोड के अंदर। कौन सा आपका शुभ रंग है, कौन सा आपका शुभ अंक है और कौन सा आपको विशेष उपाय करना चाहिए मनवांछित फल पाने के लिए मई के महीने के लिए, वो हम आज डिस्कस करेंगे अपने इस एपिसोड के अंदर। जी हाँ, धनु राशि की बात करूं तो इनके स्वामी गुरु हैं और गुरु महीने की शुरुआत में कर्म स्थान अर्थात 10वें भाव में वृष राशि में विराजमान है। इस महीने सूर्य का गोचर महीने के पहले हिस्से में उच्च अवस्था में पंचम भाव में रहेगा। एक और जहां उच्च का होना अच्छी बात है, वहीं पंचम भाव में सूर्य के गोचर का अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे में सूर्य आपको एवरेज या मिले जुले परिणाम ही देगा, जबकि महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य जो है उनका गोचर काफ़ी अच्छे परिणाम आपके लिए लेकर आएगा। मंगल का गोचर अष्टम भाव में नीच अवस्था में रहेगा, अतः मंगल से अनुकूलता की उम्मीद हम नहीं करेंगे। बुध ग्रह का गोचर 7 मई तक चतुर्थ भाव में, अतः बुध ग्रह से इस महीने मिले जुले परिणामों की उम्मीद रखे नहीं जा सकती। बृहस्पति महीने के पहले हिस्से में कमज़ोर तो वहीं दूसरे हिस्से में काफ़ी अच्छे परिणाम देने वाले हैं। शुक्र का अगर मैं गोचर की बात करूं तो सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देते हुए नजर आ रहे हैं। आपके करियर स्थान के स्वामी ग्रह इस महीने 2 बार अपनी स्थितियां बदलने वाले हैं। महीने की शुरुआत के समय बुध ग्रह मीन राशि में चतुर्थ भाव में नीच अवस्था में रहेंगे। ऐसे में बुध से औसत परिणामों की ही तुलना की जा सकती है, उम्मीद की जा सकती है। लेकिन 7 मई से 23 मई तक बुध ग्रह पंचम भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव में बुध के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। हालांकि 23 मई के बाद बुध ग्रह की पोजीशन जो है अच्छी ही हो जाएगी। इन सभी कारणों से इस महीने बुध ग्रह के द्वारा आपको मिले जुले परिणाम दिए जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर समय बुध ग्रह की स्थिति जो है वह कमज़ोर बनी रहेगी। मामला व्यापार व्यवसाय का हो या फिर नौकरी का, दोनों ही मामलों में महीने का जो दूसरा हिस्सा है ज़्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है। नौकरी पेशा लोगों अपने वरिष्ठ सहकर्मियों के साथ महीने के दूसरे हिस्से में तालमेल बिठाने की बेहतर तरीके से कामयाब हो जाएंगे। इस अवधि में व्यापार व्यवसाय करने वाले लोग भी व्यावसायिक फायदे के अलावा सम्मान की भी प्राप्ति की उम्मीद कर सकते हैं। अतः हम मई महीने के दूसरे हिस्से को कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों के लिए अनुकूल ही कहेंगे। आर्थिक मामले की बात करता हूं तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी जो हैं वह शुक्र उच्च अवस्था में रहेंगे। यह एक अनुकूल परिस्थिति क्रिएट कर रहे हैं। मंगल ग्रह के गोचर की बात करें तो भले ही मंगल 8वें भाव में रहें, लेकिन लाभ भाव को देखकर भी वह भी अनुकूलता देना ही चाहेंगे। भाग्य स्थान के स्वामी सूर्य का गोचर भी महीने के पहले हिस्से में आपके लाभ भाव पर दृष्टि डालेगा, अर्थात इस महीने कर्म के अनुसार आपको मेहनत के अनुसार लाभ मिलने की अच्छी संभावनाएं दिख रही हैं। पिछले दिन किए गए प्रयत्न भी महीने के पहले हिस्से में आपको लाभान्वित कर देंगे। इस महीने धन भाव के स्वामी शनि की स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिख रही। स्वाभाविक है कि बचत के मामले में महीना थोड़ा सा कमज़ोर रह रहा है। दूसरे भाव पर मंगल की दृष्टि भी बचाए हुए धन को खर्च करवा सकती है। हालांकि धन का कारक बृहस्पति
पे एन केन प्राक्रेन आपको सहयोग जरूर करेगा, बट फिर भी आपको ध्यान देना है, अपने बजट बना के चलना है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मई का महीना आपको औसत से बेहतर परिणाम देने वाला है। जी हाँ, हालांकि महीने के पहले हिस्से में आपके लगन या राशि के स्वामी ग्रह बृहस्पति आपके छठे भाव में रहेंगे। यह थोड़ी सी कमज़ोर स्थिति क्रिएट करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं देखने को मिल रही। मंगल का अष्टम भाव में गोचर चोट खरोच लगने का भय जरूर पैदा कर सकता है, पर लेकिन बहुत बड़ी टेंशन नहीं नजर आती है। आपके चतुर्थ भाव की स्थिति भी शनि की उपस्थिति के चलते थोड़ी सी कमज़ोर नज़र आती है। विशेषकर महीने के पहले हिस्से में राहु केतु का जो प्रभाव है चतुर्थ भाव पर रहेगा। ऐसे में वाहन इत्यादि सावधानी से ही चलाने चाहिए आपको। यह सलाह हमारी तरफ से आपको मान लेनी चाहिए। मई के महीने में यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव का जो स्वामी है मंगल नीच अवस्था में है, 8वें भाव में रहेगा, यानी कि पहला संकेत अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। मंगल की यह स्थिति संबंधियों के प्रतिकूलता देने का काम कर सकती है, टेंशनें बढ़ सकती हैं, आपस में आर्गुमेंट्स भी हो सकते हैं, लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं, एक दूसरे को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। महीने के पहले हिस्से में सूर्य का गोचर पंचम भाव में रहेगा। हालांकि सूर्य उच्च अवस्था में रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी पंचम भाव में सूर्य का गोचर प्रेम संबंधों में नीरसता देने की कमी कर सकता है, अथवा प्रेम होते हुए भी एक दूसरे से मिलने के जो मौके हैं शायद ना मिले, अथवा बहुत कम मात्रा में आपकी मुलाकात होगी। बड़े बुजुर्गों का हस्तक्षेप भी आपके लव लाइफ में देखने को मिल सकता है। हालांकि महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य का प्रभाव पंचम भाव से दूर हो जाएगा। फलस्वरूप स्थितियां जो हैं तुलनात्मक रूप से बेहतर हो जाएंगी। पारिवारिक मामलों में मई के महीने में सामान्य तौर पर आपको एवरेज से कुछ ज़्यादा हद तक कमज़ोर परिणाम मिल सकते हैं। आपके दूसरे भाव का जो स्वामी शनि है ग्रह इस महीने चौथे भाव में अपने ही नक्षत्र में रहेगा। सामान्य तौर पर यह अच्छी स्थिति नहीं है, जो परिजनों के बीच संतुलन देने का काम कर सकती थी। ऊपर से मंगल की दृष्टि भी दूसरे भाव में रहेगी, जो आपसी आर्गुमेंट और लड़ाइयों का संकेत हमें दे रही है। आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे में यदि आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो इस महीने बहुत ही सावधान पूर्वक निर्वाह करने की आपको ज़रूरत है। आपस में बातचीत करें, शब्दों का इस्तेमाल बहुत ही सावधानी से करें। एक दूसरे से बात करते समय अपशब्दों का तो बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, यही उचित रहेगा आप सब लोगों के लिए। मई माह में छात्रों की आशा अनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं होगी, परंतु तैयारी कर रहे छात्रों को खुशखबरी मिल सकती है। शुभ अंक है आपका 1, शुभ रंग है आपका हल्का पीला, शुभ दिन जो है वह है गुरुवार। अगर मैं उपाय की बात करूं तो वजन के बराबर आप केले बंदरों को खिलाएं, इससे आपको विशेष लाभ होगा। धनु राशि वालों के लिए मेरी मई महीने के लिए शुभकामनाएं। आप जीवन के अंदर लक्ष्य बनाकर उसके ऊपर फोकस बनाकर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें, संघर्षशील बने, धनवान कीर्तिवान बलवान शौर्यवान बने, ऐसी मेरी प्रार्थना है। मैं अक्सर बात करता हूँ सब कुछ किस्मत है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जीवन जीने का नाम है, काटने का नहीं। मस्त रहो, व्यस्त रहो, आगे बढ़ो। हर हर महादेव।